के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाती है। उस रूम में हो रही सारी चीजों को जॉय छिपकर देख रहा होता है। उसे से कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इस तरह से एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। इसके बाद ट्रोवर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेले आ जाता है, जो कि अब एक जॉम्बी बन चुका था, जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आ जाता है, जो अपने पास रखे हुए हथौड़े से उसे वहीं पर मार गिराता है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं, जो सैम का शिकार बन चुकी थी। उसे भी सैम ने बाइट कर लिया था। इधर फ्रंट डेस्क पर मौजूद सभी लोगों को भी अब सैम के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी आदमी को नहीं पता था कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। अब स्टीवंस उसके बारे में पता लगाना चाहता था कि आखिर सैम को क्या हुआ, लेकिन मैकॉइन वहाँ से किसी तरह सभी को लेकर भागने के लिए कहता है। स्टीवंस उसे मना कर देता है और इस बात की तह तक पहुँचने के लिए वो उसी पुलिस स्टेशन में रुके रहते हैं। अब डेस को अपने बेटे जिमी की फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दोनों लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह का खतरा है। लेकिन अब वो दोनों भी डेस की बात को मानकर अपने हाथों में गन लिए जिमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम डॉक्टर ईरा को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ चुका है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो औरत जो मारी जा चुकी थी, अब वो एक जॉम्बी बन चुकी है, जो कि उसके ऊपर भी हमला कर देती है। अब वो किसी तरह से उस औरत को मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी का असिस्टेंट भी आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका था। ईरा ऊपर भी अटैक करने लगता है। इधर हमें डेस और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है, जो अपने साथ गन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग वॉकी टॉकी से जिम्मी को कांटेक्ट करते हैं। डेस उसे बताता है कि वो वहीं पर छिपे रहे, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन जिम्मी उनकी किसी भी बात को नहीं मानता और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर ईरा को देखते हैं, जो उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद एक दूसरी लड़की जो कि जॉम्बी बन चुकी थी, उसका शिकार हो जाते हैं और वो भी अब जॉम्बी बन जाता है। नीना भी एक जॉम्बी बन चुकी थी, जो अपनी ही पुलिस के ऊपर अटैक कर देती है और इस दौरान वो स्टीवन को बाइट कर लेती है, लेकिन किसी तरह से स्टीवंस नीना के ऊपर गन से शूट कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तभी डिटेक्टिव स्टीवंस की हालत को देखने के लिए पास पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक बार फिर से नीना आ जाती है, जो उसे भी घायल कर देती है, लेकिन किसी तरह से वह अपने हाथ को एक पट्टी से बांधकर वापस डेस्क के पास आता है और वो दोनों एक बार फिर से जिमी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि अभी भी उसी रूम में फंसा हुआ था। यहाँ से वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन दोनों को जॉय मिलता है, जो अपने हाथों में हथियार ले अभी भी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद था। वो उन दोनों को बताता है कि वो अभी जॉम्बी नहीं बना, वो उसे गन से शूट न करे, लेकिन तभी उसके ऊपर भी जॉम्बी अटैक कर देते हैं और उसे भी जॉम्बी बना देते हैं। इसके बाद वो दोनों उन जॉम्बीज को छोड़कर वहाँ से जिम्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जाने पर डेस पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि डॉक्टर ईरा उसके बेटे जिम्मी को नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर डेस बुरी तरह से डर जाता है और उसे अफसोस होता है कि आखिर उसका बेटा जिम्मी पुलिस स्टेशन में क्यों आया। डिटेक्टिव उसे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन 10 पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहीं पर बैठा रहता है और हम देखते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे जॉम्बीज पुलिस स्टेशन में आने लगते हैं और वो लोग डेस की ही तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।